चंदन का तेल। तेल ने विपरीत असर किया और देखते ही देखते दोनों आंखें सूज गईं, लाल हो गईं, जैसे लाल टमाटर होता ना वैसे ही हो गई। आचार्य ऋषि को असहनीय वेदना हो गई। तो डॉक्टर ने कहा, उन्होंने जैसे ही देखा तो बोले आंखों की रोशनी जा सकती है। स्वरूपानंद जी आचार्य ऋषि की वेदना एवं डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबरा गए और रोने लगे। आप लोग भी रोने लगते ना जब कोई घटना घट जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तब क्षमा के भंडार, धैर्य के सिंधु आचार्य भगवान सहिष्णुता के शिखर पर विराजमान होकर गंभीर बाड़ी में सुधारस की वार्ता करते हुए बोले, आपने तो आंखों को आराम पहुंचाने के लिए चंदन का तेल डाला था, पर मेरे तीव्र असाता कर्म के उदय के कारण जलन और अधिक बढ़ गई। रुधिर की धारा बह निकली, यानी ब्लड है ना, रुधिर नहीं समझते कई लोग, उनको इंग्लिश में समझाना पड़ता, ब्लड। यह कर्मों का खेल है। देखो प्रथमान योग के ग्रंथों में एक घटना आती ना, द्वारिका में आग लग गई थी तो उसे बुझाने के लिए नारायण श्री कृष्ण जी और बलभद्र जी दोनों भाई जल डालने लगे, किंतु ज्यों ज्यों पानी डालते त्यों त्यों अग्नि और बढ़ती गई, भभकती गई, जल भी घी का काम कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ हुआ। सो इसमें तुम्हारी कोई विशेष गलती नहीं है, इसमें तो मेरा ही कर्मोदीर्णा कारण है। कई बार अपना असाता कर्म का उदय होता, कोई भी कितना इलाज करे तो भी ठीक नहीं होता, और जब पुण्य का उदय आता है तो छोटा सा कोई डॉक्टर हो, वैद्य हो या कोई निमित्त बन जाता, उससे हम ठीक हो जाते हैं। यह स्थिति देख उपस्थित लोग हतप्रभ रह गए। सभी लोग घबराकर बड़े बाबा पुकारने लगे। आप लोग भी भगवान का नाम लेते हैं मुसीबत में। तभी आश्रम के ब्रह्मचारी जी ने डॉक्टर से कहा, कुछ तो करो डॉक्टर साहब। ने कहा बस 2 मिनट, और उन्होंने पिचकारी में कुनकुना जल भरकर दोनों आंखों को धो दिया और गाय का घी लगा दिया। 2 दिन तक यह उपचार किया तो आंखें ठीक हो गईं। अविवेक पूर्ण बैयावृत्ति का पश्चाताप आज तक होता है। इसलिए बैयावृत्ति कैसे की जाती? एक बार एक आर्य का संग ठहरा हुआ था कहीं पे, बंडा की बात थी, तो महिलाएं गईं बैयावृत्ति करने। तो महिलाएं, रात में तो अंधेरा रहता है, तो उन्होंने कुछ लगाया, तो माता जी ने इशारा किया, रात में तो मौन रहती हूँ, क्या है? तो टॉर्च से देखा तो वो क्या था, घी नहीं था, चूंकि सर्दी खांसी हो रही थी तो कफ रखा हुआ था। एक बार घटना ऐसी हुई कि महिलाएं गई माता जी के पास, तो बैयावृत्ति के लिए वहीं रखा होगा, कुछ लगा दिया उनने। दूसरी घटना है ये। तो उन्होंने, माता जी समझ जाती, खुशबू भी आ जाती और घी तो अलग रहता और दूसरी चीज अलग रहती। तो देखा, उजाला किया होगा टॉर्च वगैरह से, जो भी देखा, तो फेविकॉल था। तो इसलिए एक महाराज जी बोलते, हम नाम तो नहीं लेंगे, कि कुछ लोग आते हैं बैयावृत्ति कर, कुछ अनाड़ी, कुछ खिलाड़ी, कुछ ठीक ठाक कर जाते, कुछ ठोक ठाक जाते। तो कई लोग नाखून बड़े रहते, कई अंगूठी पहने रहते, बैयावृत्ति करते। विवेकपूर्ण लिखा है आचार्य ऋषि को, तो कई लोगों के नाखून लगे और जानते नहीं, उल्टे तरीके से करते हैं, तो कई बार नाखून लगते, चोट लग जाती, तो बैयावृत्ति की जगह उल्टा हो जाता। कई लोग चरण छूते हैं, दर्शन करते हैं ना, तो पैर में नाखून लगा देते हैं ऐसे अविवेक पूर्वक। तो
इस प्रकार से अपन को वैयावृत्ति विवेक पूर्वक करनी चाहिए। अब सन 1976 ग्रीष्मकालीन में आचार्य सिंह जी कटनी में बीमार हुए। फिर ठीक होने के बाद कुंडलपुर चले गए थे। कुंडलपुर पहुंचने के बाद पुनः बीमार हो गए। तब सुनने में आया कि आचार्य सिंह की आंखों में वही वाला था, संक्रमण वही है, अलग तरीके से है, थोड़ा अलग अलग अपने अपने लोग सुना। आंखों में जलन होने के कारण किसी भक्त श्रावक ने अमृत धारा की एक एक बूंद दोनों आंखों में डालती थी। उसके दुष्प्रभाव, अमृत धारा सूंघी तो जाती है, बहुत फायदेमंद होती है। कपूर, अजवाइन का फूल दोनों सफ़ेद होते हैं। तीसरा पेपरमेंट, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मान लो 10-10 ग्राम मिलाया तो अमृत धारा पानी हो जाती है, वो अमृत धारा कहलाती। लगभग आचार्य श्री 50-55 साल तो आचार्य श्री को दीक्षा के हो ही गए और उससे पहले से उपयोग कर रहे हैं। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी भी अमृत धारा का उपयोग कर। अमृत धारा से अच्छी कोई चीज़ नहीं। जब भी कुछ होता है तो आचार्य श्री अमृत धारा के लिए ही बोलते हैं, अमृत धारा लगाओ। वो खुद भी उपयोग करते हैं, नाभि में लगाते हैं। उसके दुष्प्रभाव से आंखों में तकलीफ भयंकर बढ़ गई है, दोनों आंखें सूज गई हैं, आंखों में खून उतर आया है। और सभी लोग यह समाचार सुनकर हतप्रभ रख गए। और कुछ लोग तो डोली लेकर पहुंच गए थे वहां पर कुंडलपुर। और तो आचार्य श्री ने फिर वह उपयोग नहीं किया। आगे चलते हैं इसी संस्मरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। 1976 कटनी में क्षुल्लक समय सागर जी का स्वास्थ्य अत्यंत खराब हो गया था। आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो एक दिन आचार्य श्री ने क्षुल्लक समय सागर जी को समझाया और क्षुल्लक स्वरूपानंद सागर जी को उनके पास छोड़कर बिहार कर दिया। और मैं आचार्य श्री के साथ कुंडलपुर तक बिहार में जाकर वापस आया तो देखा क्षुल्लक जी का स्वास्थ्य तो और खराब हो गया। हमने जोर से क्षामी बोला तो महाराज ने आंखें खोल दी। हमने कहा आचार्य महाराज ने आप दोनों क्षुल्लक महाराजों को आशीर्वाद दिया है। तो क्षुल्लक समय सागर जी महाराज ने लेटे लेटे नमोस्तु बोला। एक दिन समय सागर जी की वापस स्थिति बिगड़ी और जब डॉक्टर ने चेक किया तो उनका ब्लड प्रेशर एकदम नीचे चला गया, मात्र 35-40 के बीच में रह गया। डॉक्टर साहब बोले शीघ्र अस्पताल ले चलो, इंजेक्शन लगवा दीजिए। पूज्य समय सागर जी ने सुना तो वे मुझसे बोले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करना। पिताजी ने कहा आप तो क्षुल्लक हो, तो बोले व्रत तो हमारे भी हैं, दोष नहीं लगाऊंगा भले समाधि हो जाए। तभी वैद्य जी आए और उन्होंने अरहर की दाल को अग्नि में सेककर पाउडर बनाकर लाए और संपूर्ण शरीर में उस पाउडर से मालिश की। हम युवा लोग भी लग गए और दोनों पैरों के नाखून में मकर ध्वज आयुर्वेदिक दवा लगाकर घिसा, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। रात्रि होने से पूर्व क्षुल्लक जी मुझसे बोले मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, मुझे अस्पताल मत ले जाना। कितनी अच्छी भावना रहती, देखो दृढ़ता ही कहलाती है। आज लोग अस्पताल में अंतिम श्वासें ले लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि जो साधु हों कोई उनके पास ले जाए, कोई नमोकारबंद के लिए प्रेरित करे कि सब त्याग करके, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, समस्त परिग्रह का त्याग करके सल्लेखना धारण करवाने के लिए कोई नहीं कहता। गृहस्थ तो असंयमी होते, इसलिए तो पहले से लोग जो साधिका बन गई हैं या जो लोग आश्रम में रहते हैं उनकी तो निश्चित रूप से सल्लेखना हो जाती है। लेकिन पुण्यशाली लोगों को ही मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाने का अवसर सौभाग्यशाली पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। मरण तो सबका होता है, कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, जिंदगी पाई मगर जो कुछ होके मरा। तो ऐसे लोग कितने सारे लोग प्रतिदिन, कितने सारे लोग मौत
होती रहती कितने सारे लोगों की, लेकिन समाधि मरण कितने लोगों का होता है? गिनती के लोगों का। इसलिए तो यह कहते हुए कुछ बेहोश से हो गए और उनकी यह स्थिति देख मेरी आंखें में आंसू भर आए। गुरु तो गुरु, चेला भी पूर्णतः जागृत सावधान। व्रतों की दृढ़ता देख मेरी श्रद्धा उनके प्रति गहरा गई। मैंने पिताजी को जाकर सारी स्थिति बताई। पिताजी बोले, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है, आचार्य जी से ज़्यादा स्थिति इनकी खराब हो गई है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, कुंडलपुर जाना है, तब आचार्य जी को साथ लेकर आना है। हमने कहा, भाई हमारी बात थोड़ी ही मानेंगे। तो पिताजी बोले, हमने पत्र लिख दिया है एवं आगम की बात भी लिख दी है, वे समाधि कराने के लिए आ जाएंगे। जवान छोटे भाई का सवाल है, जाओ, व्यवस्था कर दी है। और वह पहुंच गए और आचार्य महाराज आहार करके आ गए थे। आश्रम कक्ष के बाहर बावड़ी के पास, देखिए बावड़ी कुंडलपुर में, बैठे थे। लोग नमोस्तु कर चले गए तो हम लोग पहुंच गए। नमोस्तु की आचार्य जी ने हम लोगों को देखा और प्रश्नात्मक आशीर्वाद दिया। हमने निवेदन किया है, पत्र पिताजी ने दिया है और आपको हम लोगों के साथ चलना है, कारण कि डॉक्टर वैद्यों ने क्षुल्लक समय सागर जी की स्थिति को देखते हुए दोनों हाथ कड़े कर दिए। मैं तो समय सागर जी के पास ही रहता हूँ, बार बार बेहोशी आ जाती है, सारे उपचार बाहोपचार निष्प्रभावी हो रहे हैं। जब उनको होश आता है तो बस एक ही वाक्य बोलते हैं, गुरुदेव मेरी समाधि करा दो, मेरी ज्ञान चेतना सुप्त हो रही है महाराज, समाधि करा दो। यह बोलते हुए मेरी आंखें भर आईं। भर रहा है गले से, फिर बोला, इसलिए हम लोगों को भेजा गया है, आप शीघ्र चलिए, आप डोली से भी चल सकते हैं। और आचार्य ने बड़े ही गंभीर भावों से हम लोगों की विषादपूर्ण बातों को धैर्य से सुना। फिर बोले, आगम प्रमाण युक्त पत्र पड़ा, उसमें लिखा था कि छोटे भाई क्षुल्लक समय सागर जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। चिकित्सकों ने हर संभव उपाय कर लिए हैं किंतु स्थिति काबू में नहीं आ रही है। समाज चिंतित है, कभी भी कुछ हो सकता है, बेहोशी में घंटों घंटों निकल जाते हैं, अतः आप शीघ्र पधारें क्योंकि समाधि करना पड़ सकती। क्षुल्लक जी तो बार बार यही कहते हैं, मेरी संलेखना करा दो, मेरा मरण समाधि मरण हो, अतः आप सभी मर्यादा छोड़कर शीघ्र ही पधारने की कृपा करें, इससे आगम में कोई बाधा नहीं आएगी। अब पत्र पढ़कर जो आचार्य जी बोले बड़े गौर से सुनने लायक हैं। पंडित जी से कह देना साधुओं के भाई नहीं हुआ करते हैं। रही बात समय सागर जी की, तो पंडित जी आगम के ज्ञाता हैं, आगम के अनुसार जैसी स्थिति बने वैसा करें। समाधि की स्थिति बने तो समाधि करा देवे, मेरा आशीर्वाद है। दोनों क्षुल्लकों को मेरा आशीर्वाद है। यह सुनते ही हम लोग सन्न रह गए। कल रात की स्थिति मेरे मानस पटल पर घूमने लगी, कानों में आवाज़ गूंजने लगी, गुरुदेव मेरी समाधि करा दो, गुरुदेव मेरी समाधि करा दो। उस वक्त मेरी 21 वर्ष की थी उम्र, जोश में आ गया तो होश को बैठा। तत्काल हमने आचार्य जी से कहा, आप कैसे भाई हैं? वहाँ पर आपका छोटा भाई मरणासन पड़ा है और आप चलने के लिए मना कर रहे हैं, हम आपको लेकर ही जाएंगे। हमें आपका स्वास्थ्य ज्ञात है। आचार्य जी हमारी उद्दंडता पर सहज मुस्कुराए, बोले, तुम सीधे सीधे बोल रहे हो। पंडित जी ने वही बात शास्त्रीय भाषा में पत्र में लिखी है, कोई फर्क नहीं है। पंडित जी को हमारा आशीर्वाद और संदेश कह देना, और उठकर कक्ष में चले गए। हम लोग वापस आ गए। आकर पिताजी को, समाज प्रमुखों को सारी बात बतला दी। समाज में अड़मोकार का जाप अनुष्ठान होने लगा। बाहर से बड़े वैद्यों को बुलाया गया, दवा परिवर्तन की गई, सारे अच्छे निमित्त मिलते चले गए और धीरे धीरे क्षुल्लक जी का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। पूर्ण स्वस्थ होते हुई क्षुल्लक जी कुंडलपुर चले गए और गुरु जी के साथ चातुर्मास किया। जब इस प्रसंग में विचार करता हूँ, यदि कोई ग्रस्त होता तो घबरा जाता, या कच्चा साधु जिसकी सच्ची शिक्षा दीक्षा नहीं हो तो भी अधीर हो उठते, यदवा तदवा कदम उठा बैठते। किंतु गुरुदेव ने अपनी बीतराग आध्यात्मिक साधना से
मोह पर विजय प्राप्त कर आगमानुसार कर्तव्य का पालन करते हुए श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार से जब अगली कड़ी में नया संस्मरण आता है तो 1976 ग्रीष्मकाल की बात है। चतुर्मास के लिए आचार्य जी कुंडलपुर पहुंचे तो कुछ दिन बाद मैं भी पहुंच गया। उस दिन रात्रि में एक बहन जी को बिच्छू ने काट लिया तो वे बहुत रो रही थी, तड़प रही थी। इलाज के नाम पर जो भी लोग देसी उपचार जानते थे सो कर दिया गया। उन्हें एक दहलान में लेटाने के लिए जैसे ही बिस्तर खोला तो उसके अंदर से एक सर्पराज निकल पड़े। उन्हें सकुशल जंगल भेजा गया। दूसरे दिन हमने आचार्य महाराज से कहा, आपने कटनी से कमजोरी में बिहार कर दिया और रास्ते में पानी में भीगे तो पुनः यहाँ पर स्वास्थ्य बिगड़ गया। लेकिन कटनी में छुल्लक जी का स्वास्थ्य सुधार पर है, स्थिर है, बस कमजोरी है। डॉक्टर एवं वैद्य सभी की यथायोग्य सेवाएं ली जा रही हैं। हम यही समाचार देने आए थे, किंतु कल की स्थिति को देखते हुए हम आपसे आत्मनिवेदन करना चाहते हैं कि हमने अनुभवहीनता के कारण और अज्ञानता के कारण 2-4 दफ़ा आपसे कुंडलपुर चतुर्मास करने का निवेदन किया था, किंतु यहाँ तो चतुर्मास करना निरापद नहीं है। कारण कि यहाँ पर चाहे जहाँ सांप बिच्छुओं का निवास है। कल तो ऐसा हुआ और सारी घटना सुना दी, इसलिए चातुर्मास का यहाँ विचार ना बनाएं। काफ़ी समय है अभी, हमारे निवेदन पर अवश्य ध्यान देवे महाराज। घटना सुनकर हंसते हुए आचार्य जी बोले, हाँ तो क्या हुआ? कल यहाँ पर हाथ के सारे 2 सर्प खेल रहे थे, पर इनसे क्या बात है? जंगल में जंगली पशु पक्षी जीव जंतु ना रहें तो कहाँ रहेंगे? और साधुओं का निवास तो ऐसे ही स्थान पर होता है। जब यहाँ अन्य सामान्य मनुष्य भी रहते हैं जिन्हें दर्द से मोह है, तब निर्मोही साधु को यहाँ रहने में क्या कठिनाई है? ऐसे निष्प्रह निर्मोही दृढ़ निश्चयी निडर गुरुवर को किसी से कभी भी कहीं भी खतरा नहीं है। किंतु समाज संस्कृति देव शास्त्र गुरु प्रेमियों को महसूस हुआ कि वर्तमान युग के कुंद कुंद समंत्र भद्र कोई खतरा ना हो जाए, अतः उन्होंने अपना भय आत्मनिवेदित कर दिया। लेकिन मेरे गुरु के ऊपर आपका बर्दस्त जो है वे निर्भय हो साधना कर रहे हैं। तो इसके अगली कड़ी में नया संस्मरण आता है जून महीने के अंत या जुलाई महीने के पहले सप्ताह में। कुंडलपुर के समाचार सुनखें राजस्थान के मदनगंज किशनगढ़ से रतनलाल जी पाटनी और भी कुछ लोग आए और अनेक लोग, और जबलपुर से भी कुछ लोग आए, सागर से भी कुछ लोग आए, बहुत सारे लोग पधारे। सभी ने अपने अपने नगरों में चातुर्मास कराने के लिए प्रार्थना करी और कुंडलपुर की कमेटी के सदस्यों ने कि संगे मिलके कुंडलपुर में ही चतुर्मास करने को निवेदन करे। तब सबको निवेदन सुनने के बाद आचार्य महाराज मंद मुस्कुरा उठे। तब ही कछु बाहर के लोग हमोरों से बोले, दमोह से कुंडलपुर तक को रोड एकदम कच्चो है, रास्ते में जो पुलिया है वे टूटी हैं और कुंडलपुर पूरा एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, संचार की व्यवस्था मात्र पोस्ट ऑफिस से होता है। ऐसी स्थिति में बरसात के दिनों में क्षेत्र पे व्यवस्था कैसे बने? 5-6 साधु हैं, चौका कौन लगे है, आवागमन अवरुद्ध हो जे है। जो सुन के हम लोग कछु घबरा से गए। काय से उस समय साइकिल एवं रेडियो तथा घड़ी संपन्नता को प्रतीक मानो जात हो। टेप रिकॉर्ड तो बाहर से बुलाकर आचार्य महाराज के प्रवचन टेप कराए थे। ऐसी स्थिति में साहस कर हम पटेरा समाज और कुंडलपुर गांव में रहने वाले जैन श्रावकों ने मिलकर विश्वास दिलाओ, हम लोग कमजोर जरूर हैं किंतु शक्तिहीन नहीं हैं। तब आचार्य महाराज ने बिहार को मन बनाओ, तब उनको स्वास्थ्य गड़बड़ा गो और देखत देखत बरसात चालू हो गई। आषाढ़ माह की अष्टांका शुरू होवे तक कछु निश्चित नहीं थो और 14 के दिन आचार्य महाराज ने बिना कछु संकेत दें चातुर्मास की स्थापना कर ली। और जब सभा में आए तो सबके सामने आचार्य महाराज बोले, आज चतुर्दशी है, संग सहित
चारों दिशाओं में इतनी सीमा रख के हम वर्षा योग स्थापित करते हैं। जो सुनत ही सब आश्चर्यचकित हो गए और जय जयकार करने लगे। आचार्य सी ना को से कछु बोले, ना कोनो व्यवस्था बताई, न कोनो अपेक्षा रखी, और बिना प्रचार प्रसार के चतुर्मास की स्थापना कर ली। हम सब आसपास के लोग प्रसन्न हो गए। गुरु ने हम लोगों की भक्ति स्वीकार कर ली। एक दिन शाम को कछु लोग बैठे थे, तब आचार्य श्री पंडित जी से बोले, बड़े बाबा में कुछ तो है। हमने जब जब बिहार का विचार बनाया तब तब बाधा आई। बड़े बाबा ने पकड़ लिया, उनकी वीतरागता के राग में जकड़ गया हूँ। आचार्य श्री की तपस्या को ऐसा प्रभाव पड़ो कि सब जगह से लोग आए। राजस्थान से, कलकत्ता से भी चतुर्मास में श्रावक लोग चौका लेके आत रहे और धर्म लाभ लेते रहे। चातुर्मास में कोनो प्रकार की कमी नहीं रही। चातुर्मास आनंद संपन्न भव। और आगे के क्रम में कि जब चातुर्मास की स्थापना कुंडलपुर में हो गई, तो कुछ ही दिन बाद कुंडलपुर गए। एक दिन आचार्य जी से चर्चा के दौरान मनोविनोद के लहजे में बोले, महाराज आप कच्चे दिल के हो, कटनी में भाई की समाधि होनी थी, सो नहीं आए, ये तो मोह है। तब आचार्य श्री जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, पंडित जी ऐसी बात नहीं, मैं तो आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा मेरी उपस्थिति में छुल्लक जी के मन में मेरे प्रति सम्मोह जागृत हो गया तो समाधि नहीं सध पाएगी, साधना बिगड़ सकती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। ऐसा सुनकर पिताजी विस्मित रह गए। बोले, धन्य गुरुदेव, आपका चिंतन, आपकी अलौकिक आध्यात्मिक शैली के कारण जैन जैनेतर समाज आपके दर्शन मात्र से ही अपने को धन्य मानता है और बार बार आपके श्री चरणों में आने को लालयत रहता है। और 1976 के चातुर्मास में एक दिन ब्यावर अजमेर राजस्थान से वयोवृद्ध सृष्टि आचार्य श्री के अनन्य भक्त पधारे। करीब 9:30 बजे आचार्य श्री जी समोसरण मंदिर के बाहर स्वाध्याय कर रहे थे। हम ठीक वही समय प्रतिदिन की भांति एक गुंडी, जानते हैं सब लोग गुंडी, कलश में शुद्धि के लिए प्रासुक गर्म जल लेकर गए। तब आचार्य महाराज स्वाध्याय बंद करके कायोत्सर्ग कर रहे थे। कायोत्सर्ग पूर्ण होता ही कासलीवाल जी ने आचार्य श्री जी से पूछो, इतने पे आपकी आहारचर्या को समय का है? तो आचार्य श्री हमारी तरफ देख के बोले, यह है हमारी आहारचर्या का समय। यानी जल लेके आ गए तो बस उठ गए, क्योंकि मूलाचार में लिखा है छोटा बालक जब पेट पर हाथ फेरे, यानी छोटे बच्चों को भोजन दे दें अपन, जब वह भोजन कर ले उसके बाद मुनिराज आहार को निकले, ऐसा मूलाचार में लिखा है। इसलिए छोटे बच्चों को तो देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे पहले साधु महाराज को कराएंगे, जब तक 11-12 बज जाएंगे। एक बार की बात है, एक महाराज ने कहा इन महाराज को ठंडाई चला देना। वो श्रावक गया, गर्मी का समय था, और गिर गया, वो बेहोश हो गया गर्मी के कारण, उसको चक्कर आ गए। महाराज ने कहा अब इसको चला दो ठंडाई। तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत गर्मी में आप लोग जल आदि फल आदि जो भी ले सकते हैं, नहीं ले तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराज को अंतराय हो जाए आपके निमित्त से। कई बार मुनि महाराज को आहार कराते आरिका को, फिर त्यागी वृत्तियों को कराते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को फिर खुद करते हैं, तो कितनी लेट हो जाते आप लोग। इसलिए ये लिखा है। तो जो बोल के आचार्य श्री जी ने उन्हें बता दो कि जब श्रावक कमंडलू में पानी भर के देते हैं तो साधु समझ जाते हैं कि आहार को समय हो गया है। आचार्य श्री जी ने कमंडलू उठाओ और शुद्धि करने चले गए। प्रतिदिन की तरह समोसरण मंदिर से संग आहार खो उठ गओ। इस तरह आचार्य श्री की दिनचर्या क्रमशः बर्तन करती काल परिणमन का टैग लगाने की औपचारिकता करता। तो आगे के संस्मरण में
1976 में लोग सोचते थे कि आचार्य जी कुछ देखते सुनते, कुछ नहीं देखते सुनते, बेव्यवहार की उपेक्षा करते, सदा आत्मा की ही बातें करते हैं, अपने ध्यान में ही मग्न रहते हैं। यह बात तो 16 आना सत्य है, किंतु वे व्यवहार का लोप नहीं करते। व्यवहार में जब आते हैं तो व्यवहार को भी बड़ी बारीकी से पकड़ते हैं। यदि कोई व्यवहार में गलत काम या अच्छा काम करता है तो उसे यथायोग रोकते हैं या प्रशंसा करते हैं। इस संबंध में हम अपनी बात करते हैं। 1976 कुंडलपुर चातुर्मास में रक्षाबंधन से पूर्व हम अपने पति देव के साथ दिल्ली से पहुंचे। जिसने संस्मरण सुना है उसके अनुसार एक दिन प्रवचन सभा में मुझे भजन गाने का सुअवसर मिला। भजन राजुल नैबी संवाद के रूप में था, जिसके लेखक अजमेर के एक व्यक्ति थे, वहां आए हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया और नैमी की संवाद पंक्ति उन्होंने बोली तथा राजुल की पंक्ति हमने बोली। सभी ने ताली बजाकर खूब सराहा। प्रवचन के पश्चात आचार्य जी ने एक व्यक्ति से कहा और मुझे बुलाया और बड़े बात्सल भाव से समझा, तुम्हारा पति व्रत है ना, इसलिए कभी पर पुरुष के साथ भजन नहीं गाना चाहिए। आज तो गा लिया, आगे से सावधान रहना, दोष लगता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव जो व्रत देते और निर्दोष पालन करवाते, आचार्यत्व का पूर्ण पालन करते हैं। एक दिन एक छुल्लक महाराज जी का हमारे चौके में आहार हुआ। आहार के बाद हम लोग उन्हें छोड़ने के लिए गए तो वे मंदिर के बाहर पाटा रखा था, उस पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आचार्य जी का वहाँ से निकलना हुआ तो आचार्य छुल्लक जी आचार्य महाराज की विनय में पिच्छी उठाकर खड़े हो गए और आचार्य महाराज को बैठने के लिए हाथों का इशारा किया तो आचार्य श्री बोलती हुए निकल गए, इसकी ज़रूरत मेरे से ज़्यादा आपकी लंगोटी को है। इस तरह से गुरुदेव ने हल्का व्यंग्यात्मक उपदेश देकर शिष्य को आगे बढ़ने के लिए मुनि बनकर साधना करने की शिक्षा दे दी। साथ में उपचार विनय भी सिखा दी कि गुरु जिस पाटे पर बैठते हैं उस पाटे पर नहीं बैठना चाहिए। आचार्य जी की करुणा विनय एवं वात्सल की मूर्ति हैं आचार्य भगवान। उनके अंदर मानवीय गुण भरे पड़े हैं। सन 1976 की बात है, कुंडलपुर चातुर्मास की बात है। उस समय संघ छोटा था, केवल आचार्य श्री ही मुनिराज थे, शेष 4 छुल्लक महाराज थे। रक्षाबंधन का त्यौहार का दिन था। हमने बावड़ी के पीछे कमरे में चौका लगा रखा था। चौके में कुछ लोग थे और उसके साथ ही अजमेर की ब्रह्मचारिणी दीदी कंचनबाई जी, जो उम्र में सबसे वृद्ध होने के कारण पूरे संघ में अभी तक केवल माजी के नाम से ही विख्यात हैं। अभी भी हैं वो वृद्धावस्था। वर्तमान में इनकी उम्र 94-95 वर्ष से अधिक है। आचार्य श्री जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय माजी उनसे पुत्रवत प्रेम रखती थी। इसी कारण आज भी आचार्य श्री जी को उनको माँ जी के संबोधन करके उनको पुकारते हैं, वात्सल भाव रखते हैं। आप ब्राह्मी विद्या आश्रम सागर की वर्षों तक संचालिका रही हैं। अस्तु उस दिन त्यौहार के कारण माँ जी ने चौके में विशेष भोज्य पदार्थ बना रखे थे। पुण्य संयोग से उस दिन हमारे चौके में आचार्य जी का पड़गान हुआ। आहार के बीच में जब माँ जी ने अपनी पसंद की वस्तु देना चाहा तो आचार्य जी ने अंजलि बंद कर ली। तब माँ जी बहुत ही सहज भाव से बोली, महाराज जी थे तो मारा बेटा की जान हो, आज त्यौहार का दिन छे, जो माने कौनी नटड़ो, आज तो आपने लेड़ो पड़सी। अर्थात महाराज जी आप तो मेरे बेटे के समान हो, आज त्यौहार का दिन है। वैसे आहार के समय कहा गया है कि माँ के समान ही आहार करवाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा रहता है, बीमार रहता है, वो माँ समझ जाती है इसको क्या देना है, वो रोने लगता है। ऐसे आहार के समय दाता को माँ के समान कहा गया है। ऐसे ही वो भी तो आज तो लेना ही पड़ेगा। आज
आप तो मेरे बेटे के समान हो, आज त्योहार का दिन, इस कारण माँ को मना नहीं करते, आज तो लेना ही पड़ेगा। आचार्य श्री जी ने माँ जी के वात्सल भरे आग्रह को देखकर सकुचाते हुए मंद मुस्कान के साथ अंजलि खोल दी और उनके हाथ से वह ग्रास ले लिया। इस तरह माँ जी को संतुष्ट कर दिया। किंतु हम लोगों ने भी देने की कोशिश की तो नहीं लिया। वे क्षण आज भी जब याद आते हैं तो मन रोमांचित हो उठता है। माँ जी के प्रति वात्सल्य भाव देखकर उसके बाद फिर कभी नहीं लिया। इस तरह से आज की यह संस्मरण की यात्रा पूर्ण हुई और आगे क्रम आता है भजन का। आचार्य श्री के चरणों में एक भजन। बैराग छाव गुरु की सुख नाव देती, जो बैठते शरण में शिव गाँव देती। हे नाथ आप सबके भगवान स्वामी, त्रैकाल में गुरु सदा तुमको नमामि। पूज्य नाम अपने गुरुवर का प्राणों से ही प्यारा है। गुरु दर्शन सब काम बनाता, सबका यही सहारा है। दीप जले हैं फूल खिले हैं, भले भले गुरुदेव मिले। पदरज गुरु की शीस चढ़े तो चंदन बन कर भाग्य खिले। जय जय विद्यासागर, जय जय विद्यासागर। कागज बन जाए यह भूतल, स्याही सागर का जल हो। काष्ठ कलम हो लिखने तत्पर, सरस्वती का दल बल हो। फिर भी गुरु गुण लिखे न जाए, महिमा अपरंपार रही। लेकिन गुरु मूरत भक्तों ने अपने मन में धार लही। जय जय विद्यासागर, जय जय विद्यासागर। अतुलनीय विद्या गुरुवर जी, तुल न सके उपकरणों से। सब उपमाएं फीकी पड़ती, सज न सके आभरणों से। यूं तो गुरु के सिर पर कोई ताज नहीं, आबाज नहीं। पर ऐसा है कौन यहाँ दिल, जिस पर गुरु का राज नहीं। जय जय विद्यासागर, जय जय विद्यासागर। जो पृष्ठ वायु समरोज हमें चलाते, अध्यात्म की मधुर तान हमें सुनाते। क्या भेंट में चरण में गुरु को चढ़ाऊं, मैं बार बार सिर सादर ही झुकाऊं। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। आचार्य भगवान को जब कुंडलपुर में हुआ था तो ऐसा हुआ था कि जब खून जैसा निकला था तो कहाँ पर रोग हुआ था, जो भी परेशानी हुई थी। हाँ, शरीर के प्रमुख भाग पर परेशानी हुई थी और फिर गाय के घी से फायदा हुआ था लगाने से। इसलिए बताना जरूरी है कि आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई, बहुत सारी बीमारियां बताई, इसलिए बताना जरूरी है। वो बीच वाली नीले नीले वाले, हाँ कलर। नेत्रों में रुधिर निकला था और गाय का घी। हाँ, गाय का घी तो हम ही ने बता दिया। उत्तर बिल्कुल सही है। एक क्षुल्लक जी बहुत बीमार हो गए थे और डॉक्टर ने मना किया था और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। बस क्षुल्लक जी कौन थे, उनका नाम क्या था? एक दूसरे को नहीं बताना है, लोग को बता देते ना तो फिर सबको
मालूम चल जाता तो फिर लीक हो जाता पेपर। जी आगे बैठी ना नीचे। दे तो माइक से बोल दो, माइक आवाज नहीं आती ना, सबको सुनाई देना चाहिए ना, नहीं तो फिर बाहर वाले भी सुनते ना। नमोस्तु महाराज जी। हाँ क्षुल्लक समय सागर महाराज जी। हाँ क्षुल्लक समय सागर जी, उत्तर बिल्कुल सही था। कुंडलपुर में जब चतुर्मास की योजना बन रही थी, चल रही थी, तो उस समय ऐसे कौन से जो जंतु थे उनका डर था, जो जंतु से लोग परेशान हो रहे थे, जीव जंतु रहते ना जो, क्या थे वो? हाँ जाओ तुम नहीं बोलो, सबसे पीछे उठा रहे ना वो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। सांप और बिच्छू। हाँ सांप और बिच्छू थे जिनका। चौथा प्रश्न आता है अब आपके सामने। आचार्य ऋषि ने कुंडलपुर में एक बात कही थी कि बड़े बाबा ने मुझे फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना, आगे का बताना है आप लोगों को। बड़े बाबा ने क्या कर दिया मेरे ऊपर। तो आचार्य ऋषि जब भी बिहार का सोचते और रुक जाते वो। हाँ गुलाबी वाले, हाँ यही वाले। नमोस्तु महाराज जी। आपने आंसर बता तो दिया कि गुरुदेव ने जब जब बिहार करने। हाँ तो नहीं आगे का बताना, तो वो हमने पूरा नहीं बताया अभी। फिल इन द ब्लैंक्स होता रिक्त स्थान की पूर्ति करना, मतलब उसमें आगे बताना है ना आपको। जब जब गुरुजी ने बिहार करने का सोचा तो कुंडलपुर के बड़े बाबा ने उनकी वजह से वो रुक गए, उनकी कृपा से वो रुक गए। सबसे पीछे बता रहे हो, पीछे। नमोस्तु महाराज जी। बड़े बाबा ने मुझे जकड़ लिया, जब जब भी हमने विहार करने का सोचा तब तब कोई ना कोई बाधा आ गई। नहीं बाबा ने जकड़ा नहीं था, कुछ और, जकड़ लिया नहीं था, कुछ और शब्द था। पकड़ लिया। हाँ हाँ पकड़ लिया, उत्तर बिल्कुल सही है। आचार्य श्री का आहार हुआ था, एक माँ जी ने उस दिन आहार दिया था, वह कौन सा त्योहार था? वो कुर्सी पे बैठी ना। हाँ। नमोस्तु महर्षि, उस दिन राखी का त्योहार था। कौन सा त्योहार कहलाता? राखी का त्योहार। तो कौन सा त्योहार कहलाता वो? रक्षाबंधन। हाँ रक्षाबंधन त्योहार था, उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हाँ स्तुति करते हैं, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती माँ तोए जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को पुरुषे वानरगंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की।